नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियोस में हम देखे थे प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, कोप्राइम नंबर के बारे में, धनात्मक संख्या के बारे में और ऋणात्मक संख्या के बारे में। ठीक है, और हम लोग ये भी देखे थे पिछले वीडियोस में कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं उन सबको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सारे पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। और पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं और प्राकृत संख्या को हम N से डिनोट करते हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 7 9 0 10। और चूंकि हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, तो इसीलिए प्राकृत संख्या का समूह वाला जो हम बॉक्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये प्राकृत संख्या को कलेक्ट करने वाला बॉक्स है और इससे बाहर हम बड़ा वाला एक पूर्ण संख्या को कलेक्ट करने के लिए बॉक्स बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा n और ये हो गया हमारा w। ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब इस संख्या में से जो सही बॉक्स है संख्या के लिए, हमें उसमें रखना है। ठीक है, ये 10 है। सबसे पहले हम 1 को रखते हैं। 1 एक प्राकृत संख्या है और तो है, और 1 एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी है। तो 1 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी, क्योंकि हम जानते हैं सारे के सारे प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो 1 को हम प्राकृत संख्या के बॉक्स में रखेंगे और प्राकृत संख्या का बॉक्स पूर्ण संख्या के बॉक्स का अंदर है। इसका मतलब यही हुआ कि प्राकृत संख्या के बॉक्स में जो भी नंबर आएंगे, यानी कि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। उसके बाद अगला हमारा 2 भी रखा जाएगा कहाँ? पूर्ण प्राकृत संख्या के बॉक्स में। उसके बाद है हमारा 3 भी आएगा प्राकृत संख्या में। उसके बाद हमारा है 10 भी आएगा। उसके बाद हमारा 7 भी आएगा, 9 भी आएगा। उसके बाद हमारा है 0। तो 0 प्राकृत संख्या तो नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है, तो हम इसे प्राकृत संख्या के बॉक्स से बाहर, लेकिन पूर्ण संख्या के बॉक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा संख्या था, इन सबको सही जगह पे हम यहाँ पे रखते हैं। अब इससे आगे हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। और इस रेशनल में जो ये पहला शब्द हम रेशियो देख रहे हैं ना, इसी से समझेंगे कि हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। हम जिस भी संख्या को 2 पूर्णांक के अनुपात के रूप में, किसके रूप में? 2 पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, हम उन सारी संख्या को कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। जैसे हम 5 को 2 पूर्णांक के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/1। किसी भी संख्या के बट्टे में नहीं कुछ है तो हम 1 कंसीडर करते ही हैं। और यहाँ देखिए, तो 5 भी पूर्णांक है और ये 1 भी पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि 5 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और 5 को अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो हम 5 सीधा लिख सकते हैं या 5/1 लिखेंगे। हम उसी तरह से 7 को भी देख सकते हैं, नहीं कुछ है तो 7/1 है, जहाँ पर 7 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 7 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज कि हम परिमेय संख्या को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q द्वारा सूचित करते हैं इसे। अगला एग्जांपल लेते हैं 7/2। तो 7/2 में देखिए, 7 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये 7/2 क्या है? परिमेय संख्या है। -7/5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -7 भी पूर्णांक है और ये 5 भी पूर्णांक है। तो अब इसे हम एक परिभाषा की तरह कैसे लिख सकते हैं, हम उसको देखते हैं। संख्या को हम
क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में हम लिखेंगे कि वैसा संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि वही जो आपको अभी बताए थे कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक के बट्टे में लिख सकते हैं, और हम यहाँ P बटे Q के रूप में इसे लिखें, तो इसका मतलब है कि P और Q दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, और एक कंडीशन ये है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का हर 0 नहीं होता है। अगर हम किसी भी संख्या जैसे 7/0 लिखे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़े, यानी 9th क्लास तक इसके बारे में कोई नहीं, और इसे हम अपरिभाषित मानते, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं लिखा जाता। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन नहीं लिखते हैं तो आपका परिभाषा गलत साबित हो जाएगा किसी कंडीशन में। जैसे अगर आप ये नहीं लिखते हैं कि P और Q पूर्णांक है या फिर Q 0 नहीं हो सकता है, तो कोई व्यक्ति केवल इस परिभाषा को पढ़कर कि वैसा संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अगर कोई 7/0 लिख देगा तो इसके अनुसार ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर किसी का 0 नहीं होता। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन परिभाषा के साथ में लिखना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आ सकती है। देखिए, परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये etc आगे बढ़ते जाएगी। तो इन सब संख्या को हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि इस संख्या के बट्टा में नहीं कुछ है तो हम 1 मान सकते हैं, और बट्टे में अगर 1 मानेंगे तो ऊपर भी पूर्णांक हो जाएगा और नीचे भी पूर्णांक हो जाएगा, तो हम प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये बात कह सकते हैं कि सारे के सारे प्राकृत संख्या परिमेय संख्या। उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या 0 को शामिल कर देते हैं प्राकृत संख्या के साथ में, तो हमें मिलता है पूर्ण संख्या का समूह। तो हम पूर्ण संख्या के समूह को भी कह सकते हैं कि सारे के सारे परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें भी बट्टे में अगर कुछ नहीं दिया है तो हम 1 लिख सकते हैं, 0 के बट्टे में भी हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में अंश 0 बन सकता है, यानी किसी भी भिन्न में 0 को अंश बना सकते हैं, लेकिन हर नहीं बना सकते। P का मान 0 हो सकता है, यहाँ पर हम P का मान 0 हो सकता है, लेकिन हम Q का मान को 0 नहीं कर सकते क्योंकि हर 0 नहीं होता है। तो हम ये भी कहेंगे कि सारे के सारे पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या है। इसे हम फिर उसी तरह बॉक्स में देखें तो सबसे बड़ा बॉक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, Q वाला। क्यों, क्योंकि Q से हम किसे डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को। मतलब ये बॉक्स हो गया हमारा परिमेय संख्या का। इसके भीतर एक बॉक्स बनेगा, वो किसका हो जाएगा, पूर्ण संख्या का, यानी W। पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं और प्राकृत संख्या को N से। तो ये हो गया W वाला बॉक्स, यानी पूर्ण संख्या का। और जो कि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं, इसीलिए इस बॉक्स के अंदर हम ड्रॉ करेंगे N वाला बॉक्स, यानी नेचुरल नंबर वाला बॉक्स। ठीक है, अब हमें कोई दिया जाए, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स देते हैं, यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे 2 है, 0 है, 2/3 है, 5/4 है। ठीक है, तो अब कहेगा कि इसे इस जो बॉक्स ये फिगर बनाए हैं इसमें सही जगह पे रखने के लिए। तो देखिए 2 क्या है, प्राकृत संख्या, और अगर प्राकृत संख्या हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या। तो हम इसे किस बॉक्स में रखेंगे, प्राकृत संख्या के बॉक्स में रखेंगे, यहाँ हम 2 रख देंगे। उसके बाद है 0। 0 क्या है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो हम इसे पूर्ण संख्या के बॉक्स में रखेंगे। तो ये Q वाला बॉक्स में तो ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या में जो हम 0 रखे हैं वो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या के बॉक्स में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो 2/3 को हम Q वाला बॉक्स में रखेंगे, 2/3। 5/4 भी वही है, ना तो यह प्राकृत संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या, तो हम 5/4 को भी किस में रखेंगे, Q वाले बॉक्स में। तो इन सारे नंबर को हम
इस बॉक्स में सही स्थान पर रख दिया है, जो नंबर जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के बॉक्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा समतुल्य परिमेय संख्या। देखिए हम परिमेय संख्या के बारे में जाने अभी, ठीक है। अब हमारा है समतुल्य परिमेय संख्या या हम समतुल्य भिन्न। देखिए परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में तो लिखा जा सकता है, जैसे हम 7/2 लिखते हैं। अच्छा 7/2 को तो हम 14/4 भी लिख सकते हैं, 28/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये देखने में तो अलग लग रहा है, पढ़ने के लिए हम इसे पढ़ेंगे 7/2 है, 14/4 है, ये 28/8 है, लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो कितना आ जाएगा, फिर ये 7/2 आ जाएगा, ये दोनों भी। ठीक है, तो चूंकि कैलकुलेशन करने के बाद इन सब का मान समान आता है, तो इसीलिए इस समूह को हम क्या कहेंगे, ये समतुल्य परिमेय संख्या है। चूंकि ये परिमेय संख्या के रूप में, तो हम इसे कह लेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या है। और ये भिन्न है, तो इसीलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये समतुल्य भिन्न है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और 5/2 का, मान लीजिए कोई कहेगा कि 5/2 का 4 समतुल्य भिन्न लिखिए, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से ऊपर गुना कर रहे हैं ना, उसी संख्या से नीचे भी गुना करेंगे, यानी कि अंश और हर में समान संख्या से गुना करके आगे लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर नीचे 4 से गुना कीजिए तो 20 और बटा 8 आ रहा है, और इसे काटेंगे तो फिर 5/2 ही आ जाएगा। तो 4 लिखना कैसे, एक बार 2 से कीजिए 10/4 आएगा, फिर 15/6 आ गया। उसके बाद 7 से कर दीजिए, 7×5 = 35, 7×2 = 14। तो ये चारों क्या हो गए, 5/2 का समतुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है दो संख्या के बीच परिमेय संख्या। जैसे देखिए हम संख्या रेखा के बारे में पढ़े थे, संख्या रेखा पर बीच में 0 होता था, इधर 1 2 3 4, ठीक है, और आगे यहाँ 5। अगर हमें कोई पूछे कि 2 और 5 के बीच में कितनी पूर्णांक है, तो हम देख के बता सकते हैं कि 2 और 5 के बीच में 2 पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कौन सा है, ये 3 और 4 है। लेकिन अगर हमें कोई पूछते कि 2 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो वो संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम जानते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में वास्तविक संख्या पर ढेर सारी बिंदु है, हम उसे नहीं गिन सकते, और हर एक बिंदु एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसका मतलब हुआ कि हम उस संख्या को भी नहीं गिन सकते। तो 2 और 5 के बीच में संख्या अनंत है, लेकिन हमें पूरी संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें केवल परिमेय संख्या के बारे में जानना है कि 2 और 5 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या है। तो ये भी होगा अनंत, ठीक है, यानी कि अनगिनत है, हम उसे गिन नहीं सकते। अनगिनत परिमेय संख्या, किसी भी दो संख्या अगर 1 और 2 के बीच में पूछे ना, तो इस दोनों के बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्या होगा, हम उसे गिन नहीं सकते। लेकिन सवाल आता है, कोई भी दो संख्या दे देगा और कहेगा कि इस दोनों संख्या के बीच में 2, 4 या 5 कुछ भी परिमेय संख्या निकालिए। तो जैसे देखिए अगर हमें पूछते कि 5 और 9 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम तो ये बहुत आसानी से कर देंगे। 6 आ गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और एक 5 और 9 के बीच में आ जाएगा 8×10 = 5 आ जाएगा, यानी कि 17/2। ये सारे हो गया। तो ये बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो बीच में ढेर सारी संख्याएं हैं जो कि प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या तो परिमेय संख्या होता ही है। लेकिन दिक्कत तब आएगा जब पूछ देगा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे और छोटा कर सकता है, जैसे पूछ देगा 1 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे निकालने का बहुत सारा विधि है, लेकिन हम अभी यहाँ पर सबसे जो आसान समझने में है, हम पहले उस विधि को पढ़ते हैं और उसके बाद हम उससे अगला विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए
सबसे पहले हम इसे संख्या रेखा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या रेखा पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसके बीच का निकालना है। तो इसके बीच में मध्य बिंदु वाला संख्या निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहला संख्या कौन सा निकालेंगे मध्य वाला। ठीक है, पहला संख्या निकालते हैं और मध्य बिंदु के लिए हम क्या करेंगे 1 + 2 यानी 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो 1/2/2 यानी 3/2, एक संख्या ये निकल गया। इसके बाद हम दूसरा संख्या निकालेंगे। ठीक है, दूसरा संख्या क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3/2 निकालें, तो अब हम 3/2 और 2 के बीच का संख्या निकालेंगे फिर। ठीक है, तो फिर करेंगे 3/2 और +2/2। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 7/4, एक ये हो गया। इसके बाद हम तीसरा संख्या निकालेंगे। तीसरा संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आया हमारा 7/4। तो अब 7/4 और 2 के बीच का संख्या निकाल लेंगे। तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे 7/4 + 2/2। इसे करने पर आएगा 7 + 8/4 यानी कि 15/4। एक संख्या ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 हो गया। अब हमें चौथा निकालना है। ठीक है, तो चौथा संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 3/2 और 2 के बीच तो हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे 1 और 3/2 के बीच निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 1 + 3/2 और /2। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने पर क्या आएगा 3 2 5/4 चौथा संख्या। और इसे पांचवा संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए इस दोनों के बीच में आ गया 5/4। तो अब 1 और 5/4 के बीच का संख्या निकाल लेंगे, या 5/4 और 3/2 का बीच का निकालेंगे। तो हम 5/4 और 3/2 के ही बीच निकालते हैं। तो 5/4 और 3/2/2। पहले ये ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ करते हैं। लॉसो लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 5 और +6/2। 6 5 11/8, पांचवा ये हो जाएगा। तो हम इसके 1 और 2 के बीच में यहाँ पर हम क्या निकाल लिए 11/8। तो हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया 1 और 2 के बीच में। और वो सब परिमेय संख्या हमारा कौन कौन सा है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो गया 4, 5/4, इस संख्या रेखा आप देखते हैं 5/4। दूसरा हम निकालें 11/8, उससे आगे है 3/2, उससे आगे है 7/4 और उससे आगे हमारा 15/4। ये 5 संख्या हो गया परिमेय संख्या। और ये पांचों का पांचों परिमेय संख्या क्या है 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और बहुत सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें पूछते हैं कि 1 और 1/2 के बीच में निकालिए, फिर भी हम यही प्रोसेस करेंगे और फिर भी हमारा इसके बीच का जितना भी परिमेय संख्या हमें निकालना है हम वो निकाल सकते हैं। इसे निकालने का और भी तरीका है, और भी ढेर सारा विधि है, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियोस में हम इतना ही रखते हैं और इससे आगे आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।